हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मीडिया। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो मैंने कल अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको उससे सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हम उसी चीज़ को देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले जिस इक्वेशन पे या डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर रहे हैं वो होएगी फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की किस तरह से फॉर्म हो सकती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहली फॉर्म उसकी ये होगी dy बाय डी एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हाईएस्ट ऑर्डर जो होना चाहिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का वो होना चाहिए 1। तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव ही हो सकता है सिर्फ, और डिग्री उसकी होनी चाहिए 1 अगर वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है तो इसकी डिग्री क्या है dy बाई डी एक्स की, ये 1 है। तो इस वजह से सिर्फ ये जो dy बाई डी एक्स है वो आपका हुआ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। अब अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई तो सिर्फ dy बाई डी एक्स तो नहीं हो सकती, कुछ समथिंग आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी होगा साथ में। तो मतलब आपका ये है कि अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के उसमें आपके फंक्शंस होंगे, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहेंगे ये फॉर्म होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। तो ये पहली फॉर्म है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। दूसरी आपकी हो सकती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं ये देखूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, तो ये मतलब कुछ हम लोगों को थोड़ी अजीब सी लग रही है कि कैसे हम लोग पता कर पाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। तो अगर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दूँ तो फिर से हमारी फर्स्ट वाली ही फॉर्म आ सकती है। तो आप देखिए, अगर एम डी एक्स मैं इस एन डी वाई को अपने राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी तो इट विल बी माइनस ऑफ एन डी वाई। अब इस डी एक्स को अगर मैं डी वाई के नीचे ले जाऊँ और एन जो है वो एम के नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा एम अपॉन एन, माइनस को भी इसके साथ रख लूँ, इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ पर m और n क्या है आपके, ये हमारे फंक्शन होंगे x और y के। यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम लोग कि ये जो है वो x और y का फंक्शन है, ऐसी n जो है वो भी आपका x और y का फंक्शन है। m हो जाएगा यहाँ पर, ये भी m जो है वो आपका x और y का फंक्शन है, और जो n है वो भी आपका x और y का फंक्शन है। तो अब ये जो m अपॉन n बना दोनों x y के फंक्शन है, तो इसको मैं इन जनरल लिख सकती हूँ, इट विल बी f ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ सम x एंड y। माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये पूरा जो बनेगा m अपॉन n वो बनेगा पूरा x और y का फंक्शन, जो कि इक्वल है आपका dy बाई डी एक्स के। तो ये पहली वाली हमारी फॉर्म आ गई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके पास दो फॉर्म हो सकते हैं, एक होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, और दूसरा हो सकता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ पर m और n आपके फंक्शन होंगे x और y के। तो इस तरह से आपको कभी भी कोई इक्वेशन ऐसी दे रखी होती है, मतलब जनरली आपके पास जो इक्वेशंस आएंगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इसी तरह की आएंगी, या तो इसमें होगी वो, या फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपको समथिंग दे रखा होगा, समथिंग मतलब फंक्शन किसी x और y का। तो आप देख के समझ जाओगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। तो हम सबसे पहला टाइप तो अब हमारा है टाइप 1। सब टाइप 1 मतलब किस चीज़ का हमें निकालना है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको उससे अपने सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो उसकी सबसे पहली टाइप आई हमारी वेरिएबल सेपरेबल। तो नाम से पता चल रहा है कुछ कुछ कि वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं तो हम उसको ही कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल। तो इसकी फॉर्म कैसी होती है, अगर आपको जैसे हम एक क्वेश्चन दे दें डी वाई बाई डी एक्स निकले होएगा तो ये इसी फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इसी तरह से आपको दे रखा होगा। उसमें आपको बस ये पहचानना है कि इसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं या नहीं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका और इसका मेथड देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। अगर आपको कुछ इस तरह से दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है कि अगर आप x जो आपका वेरिएबल है और dx
जो सारे फंक्शन है एक्स के और डी एक्स जो है, अगर आप उसे एक साइड ले जाओ और y जो फंक्शन है और dy जो फंक्शन है सारे के सारे, वो अगर हमारे अलग हो जाए तो वही कहेंगे ना, अलग होना मतलब सेपरेट हो जाना। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल। अब आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं, अब ये प्रोडक्ट है तो ये आराम से प्रोडक्ट है जो आपका टूट सकता है, तो अब ये प्रोडक्ट में है, तो अब इस y को मैं नीचे लेकर आ सकती हूँ dy के, और इस dx को मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ x के साथ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ dx को। तो dy अपॉन y नीचे लेकर आ सकते हैं और dx को यहाँ x के साथ लेके जा सकते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो है y और dy वो एक साथ आ रहा है और x और dx हमारा एक साथ आ रहा है। हमें यही चाहिए था कि अगर ये वेरिएबल सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए और ऐसे बन जाए कि सारे जो dy और y हैं वो एक साथ आ जाए, सारे फंक्शन ऑफ y के, और जो सारे फंक्शन ऑफ x और dx हैं वो एक साथ आ जाए, तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का आप साइन लगा दें, dy अपॉन y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dx। तो dy अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, log y, और x dx का हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये हमारे आ गई log y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आप इस y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। log को अगर हम अपने राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल में गया तो ये c e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया y इज इक्वल्स टू c e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई का। तो हमारा मेथड सिंपल सा है कि आप सारे x और dx के फंक्शंस को एक साथ ले जाएं और y और dy के फंक्शंस को अगर सेपरेट हो पा रहे हैं तो एक साथ ले जाएं और इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन निकाल दें। तो अभी इसका मैंने एक रूल भी लिख दिया कि रूल क्या है वेरिएबल सेपरेबल का। सबसे पहले कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन टेक ऑल द फंक्शन ऑफ x एंड dx ऑन वन साइड। अगर आपका पॉसिबल है कि आप x और dx जो है सारे फंक्शन वो एक साथ लेके जा सकते हो, एक तरफ ले जाओ, एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ y एंड dy ऑन अदर साइड। अगर आप ये पॉसिबल है तो आप ये कर लो कि फंक्शन ऑफ सारे x और dx को एक साइड रख करके, और y और dy के अगर सेपरेट हो सकते हैं तो हम सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट है कि हम उसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड और उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो ये हमारा रूल है ऑफ वेरिएबल सेपरेट। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स सॉल्व करना है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन से ऑर्डर और कौन से डिग्री का है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का दिख रहा है, dy बाई डी एक्स है हमारा। तो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही आपके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जो कि है dy बाई डी एक्स। तो इसका ऑर्डर 1 है और इसकी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर भी 1 है, इसलिए डिग्री भी इसकी 1 हुई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसी फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y। अब आप देख सकते हो सारे के सारे x और y के ही फंक्शन है। e की पावर x माइनस वाई इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई ये भी आपका एक फंक्शन है x और y का। तो अब हम लोगों ने पहला वाला मेथड सबसे पहला टाइप सीखा है आपका वेरिएबल सेपरेबल का। तो हम पहले देखना चाहते हैं कि ये इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें पता है कि e की पावर x माइनस वाई है, तो मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से हमारा ब्रेक हो जाता है। e की पावर x माइनस वाई ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, और ये आपका एज इट इज रहेगा, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, अब हमें दिख रहा है ई की पावर माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लेती हूँ, बचा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपका चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है। नेक्स्ट आपका अभी देखो ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एक फंक्शन है एक्स का, और ई की पावर माइनस वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई, और ये अब प्रोडक्ट में भी है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं ई की पावर माइनस वाई को नीचे ले जाऊँ और डी एक्स को इधर ले जाऊँ, तो ये आपका एक्स का पूरा फंक्शन और डी एक्स एक साथ आ जाएगा, और y का पूरा फंक्शन और dy एक साथ आ जाएगा, तो मेरा वेरिएबल सेपरेबल इसमें पूरा हो गया। तो वही करते हैं हम, dy अपॉन ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अगर हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं अब, तो हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन लगा दें, तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो एज इट इज ही रहता है। पहले मैं माइनस वाई को ऊपर लेके जाऊंगी, तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई बनेगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सेपरेट कर देते हैं ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट हमारा साथ में रहता है तो इस वजह से प्लस सी। तो ये ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी इज आर सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ये सॉल्यूशन मिला बाय मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि कह रहा है सॉल्व लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो लॉग को हम देख के ना घबराए तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉग इतने ज़्यादा बुरे नहीं होते। अब इसमें मुझे ये है कि लॉग दे रखा है, अगर मैं इसको अपने राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर, ये जो होती है आपकी ये एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाती है, तो इट विल बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब आपकी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई कैन बी रिटन एज ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी वाई। ये हमारी होती है, यहाँ पर मैं साइड में प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, ये ई की पावर एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। तो हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको करेंगे सिंप्लीफाइड, इट विल बी ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी वाई। अब ये दिख रहा है मुझको कि ये फंक्शन है y का और ये फंक्शन है x का, तो मैं x के फंक्शन को ले जाऊंगी, x के साथ dx को ले जाऊंगी इधर, और y के फंक्शन को ले जाऊंगी dy के नीचे। तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल आपका हो जाएगा dy अपॉन ई की पावर बी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। ओके, अब ई की पावर बी वाई को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ बी वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर इंटीग्रेशन आप लगा दो चाहे दोनों साइड, एक स्टेप और कम हो जाएगा। अब ई की पावर माइनस बी वाई डी वाई, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स रहता है, बट यहाँ पर है ई की पावर माइनस बी वाई, तो ये जो कोइफिशिएंट है आपका वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है इंटीग्रेशन में, तो इट विल बी ई की पावर माइनस ऑफ बी वाई अपॉन ऑफ माइनस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ माइनस है तो इस वजह से ऐसे लिख देते हैं, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ बी वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमारा बन गया आपका सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का।